हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं मसल। ठीक है, तो मसल में भी हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके हम स्केलेटल मसल्स, मसल बंडल्स, मसल फाइबर्स, ठीक है, फिर उसके बाद मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स और लास्ट में हम सार्कोमियर को समझेंगे। ठीक है, लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है, मसल्स के बारे में हमने जो है जनरल जो इंट्रोडक्शन है उसको हमने डिस्कस किया था। फिर वहां पर हमने थ्री टाइप्स ऑफ मसल हमने पढ़ा था, ठीक है। स्केलेटल मसल हमने पढ़ा था, विजरल मसल मतलब कि स्मूथ मसल जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, और कार्डियक मसल्स के भी बारे में हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि ये जो मसल्स होते हैं वो मेसोडर्मली ओरिजिन होते हैं, और मसल्स में आपको एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी के गुण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ये जो स्केलेटल मसल्स है, वॉलेंट्री जो मसल है जिसमें जो है हमारा कंट्रोल होता है, उस मसल के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है उसको समझने से पहले हम यहाँ पे स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia। तो देखो, हमारे बॉडी में आपको क्या देखने को मिलता है? स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो बने हुए होते हैं किसके? मसल बंडल्स, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है? फेसिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है? स्केलेटल मसल है, जिसका जो सेक्शन है काट करके आपको शो हो रहा है। तो इसमें आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे? ये जो मसल बंडल या फेसिकल्स है वो देखने को मिलेंगे। फिर दूसरी लाइन में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो मसल बंडल्स हैं हेल्ड टुगेदर, ठीक है, मतलब कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं किसके द्वारा? बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है, उसको क्या बोला जा रहा है? फैशिया के द्वारा। मतलब कि ये जो मसल बंडल्स है इनके बीच में आपको फैशिया देखने को मिलेगा जो कि कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलो, इसी को ही हम यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं। ये जो फिगर 17.1 है, डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल शोविंग मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर्स। तो ये जो है मसल मसल का क्या है? क्रॉस सेक्शन है। इसमें आपको बहुत सारे ये क्या देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे स्पेसिकल्स या मसल बंडल्स देखने को मिल रहे हैं। ये एक मसल बंडल, ये दूसरा मसल बंडल, तीसरा, चौथा, इस तरह से, और बीच में आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फेशिया कह रहे हैं, कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। Each muscle bundle contains a number of muscle fiber, फिगर 17.1। अब देखो, ये जो मसल बंडल है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है मसल फाइबर से मिलकर के, ठीक है। मसल फाइबर इज इक्वल टू मसल सेल, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मसल बंडल्स हैं, फेसिकल्स हैं, उसके अंदर आपको और ये इस तरह से गोल गोल क्या देखने को मिल रहा है? स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो यही क्या है? अगर इसी को ही यहाँ पे निकाल करके दिखाया गया है तो ये क्या है? आपका मसल फाइबर। क्या है ये? आपका मसल फाइबर। और मसल फाइबर मतलब कि मसल सेल। जैसे कि आपके जो है किसी भी बॉडी पे कोई भी सेल है, ठीक है,
तो उसी तरह से जैसे हार्ट में जो आपका कोशिका होता है, सेल होता है, उसको आप कार्डियक सेल कहते हैं, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे जो मसल्स में जो सेल है, मसल सेल है, उसको क्या नाम दिया जा रहा है? मसल फाइबर। इसका भी रीजन है कि क्यों इसको मसल सेल ना बोल करके मसल फाइबर बोला जाता है, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे जो मसल बंडल है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे? मसल फाइबर और मसल सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब देखो, each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm. ठीक है? तो यहाँ पे ये जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर को क्या है? मसल सेल है। अब कोई भी सेल जो होती है, ठीक है, वो कोशिका मेम्ब्रेन से या फिर आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरह से क्या हुआ रहता है? लाइंड हुआ रहता है, ठीक है, सराउंडेड रहता है। तो यहाँ पे जो मसल फाइबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड हुआ रहेगा, उसका नाम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे सार्कोलेमा कहेंगे, ठीक है। इनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म, अब सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही, लेकिन मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है। आगे, muscle fiber is syncytium as the sarcoplasm contains many nuclei. अब देखो, यहाँ पे ये जो मसल सेल होता है वो कैसा होता है? सिंसीशियम होता है। सिंसीशियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि यहाँ पे ये जो मसल फाइबर है उसका जो साइटोप्लाज्म है, जिसका नाम है क्या? सार्कोप्लाज्म, कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको सिंसीशियम कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of the calcium ions. That is the very important line. ठीक है? तो यहाँ पे मसल फाइबर का जो सार्कोप्लाज्म है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मसल फाइबर का, मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। ये जो इसमें जो है आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो कैल्शियम आयन है ये रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस टाइम पे? कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे। मसल का जब कॉन्ट्रेक्शन हम मैकेनिज्म में देखेंगे तो वहां पे जो कैल्शियम आयन है उसको रिलीज किया जाता है यहाँ से, ठीक है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट अ फाइबर, ठीक है, कि हम ये जो मसल सेल है उसको मसल सेल ना बोल करके यहाँ पे मसल फाइबर क्यों बोल रहे हैं? तो देखो, बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल सेल इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो सेल जो होता है मसल फाइबर, तो वो कैसा होता है? इस तरह से सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये इस तरह से लंबा होता है काफी। सिलेंड्रिकल एंड थ्रेड लाइक, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का तो होगा ही साथ वो बहुत पतला होगा, थ्रेड लाइक होगा, ठीक है। जैसे कि फाइबर, फाइबर को आप कैसे जानते हो? इस तरह से वो पतला होता है, ठीक है, तो वो फाइबर की तरह ही दिखता है। ये जो कोशिका है, सेल है, वो फाइबर की तरह दिखती है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ओके, एंड लुक्स लाइक अ फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर ये जो मसल सेल है उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि वहां पे फाइबर जो है प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको मसल सेल्स ना बोल करके क्या बोला जाता है? मसल फाइबर बोला जाता है, ठीक है। चलो, नाउ, तो यहाँ पे ये इमेज समझ में आया कि ये जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल है, इसमें जो है बहुत सारे यहाँ पे मसल बंडल, जिसको हम फेसिकल भी कह रहे हैं, वो प्रेजेंट है। उसके अंदर आपको जो है बहुत सारे मसल फाइबर और मसल सेल्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जो मसल फाइबर जो सराउंड है, ठीक है, या इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसके आसपास जो है इतने सारे क्या है? ब्लड कैपिलरीज जो है प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई कि स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल जो है मसल बंडल से, फेसिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये जो मसल बंडल्स है उसके अंदर आपको मसल फाइबर और मसल सेल्स देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मसल सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। तो मसल सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है मायोफाइब्रिल्स, या फिर इसी को कहते हैं मायोफिलामेंट, ठीक है। और उसमें भी आपको जो है यूनिट देखने को मिलता है सार्कोमियर। तो इसी के बारे में अभी हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, ओके। तो देखो, यहाँ पे ये जो है इमेज आपको दिखाया गया है और अच्छे से इसको समझाने के लिए। तो मसल है तो होल मसल ऑर्गन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्केलेटल मसल। फिर उसके बाद आता है फेसिकल बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। तो बंडल ऑफ मसल फाइबर को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे फेसिकल्स कहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको यहाँ पे निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है मसल फाइबर, जो कि फेसिकल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस तरह से निकला हुआ है, जिसको मायोफाइबर भी कहा जा रहा है, ठीक है।
सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड इनसाइड द फाइबर। मतलब कि ये जो मायोफाइबर है, ओके, मसल फाइबर या मसल सेल है, उसके अंदर और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, और उसके यहाँ पे इस छोटे से भाग को काट करके आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो आपको जो है, जब जब आप इस मायोफाइब्रिल को, ठीक है, जब इस मायोफाइब्रिल के यहाँ पे छोटा सा सेक्शन काट करके आप इसको जब देखोगे तो आपको जो है वो इस तरह से दिखाई देगा अंडर दी माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड आपको इस तरह से दिखाई देता है। उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको सार्कोमियर की स्ट्रक्चर को हम अच्छे से यहाँ पे आगे समझेंगे। Now, आगे बढ़ते हैं। A characteristic features of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments और myofibrils। ठीक है, तो यहाँ पे जो मसल फाइबर या मसल सेल है, इट दिस कंटेन्स मैनी मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट। और ये मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट कैसे प्रेजेंट होते हैं इस सेल में, वो होते हैं पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन सार्कोप्लाज्म। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये क्या है, आपका मायोफाइबर या फिर ये क्या है, मसल सेल है। ठीक है, ये पूरा ये इस तरह से थ्रेड लाइक क्या है, मसल सेल है। इसके अंदर आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, मायोफाइब्रिल देखने को मिल रहा है इस तरह से। ठीक है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये सारे के सारे एक दूसरे से कैसे होते हैं, इस तरह से पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, समानांतर रेखा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट है सार्कोप्लाज्म में एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। ठीक है, तो जब इसको आप इस मायोफाइब्रिल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको जो है अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड देखने को मिलेगा। अल्टरनेट का मतलब पहले यहाँ पे डार्क आ गया, फिर लाइट, फिर से डार्क बैंड, फिर से लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। ठीक है, तो अल्टरनेट पैटर्न आपको इस तरह से देखने को मिलता है। A detailed study on the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins, actin and myosin। तो देखो, स्केलेटल मसल के प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि ये जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, स्ट्रेटेड अपीयरेंस आपको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस जो है स्केलेटल मसल्स का, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न ऑफ टू कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, पहला है आपका एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं, और दूसरा है आपका मायोसिन, जिसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है नाम ऐसे दिया गया है, एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है ना, जो फिलामेंट है ना, उसको कंपेयर कंपेयर किया गया तो पाया गया कि मायोसिन जो है थिक होता है, और यहाँ पे जो एक्टिन जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है। इसलिए तो ये आपको नाम याद रखना है, एक्टिन मतलब कि थिन फिलामेंट, मायोसिन मतलब कि थिक फिलामेंट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। द लाइट बैंड कंटेन actin and is called I band or isotropic band, whereas the dark band called A or anisotropic band contains myosin। ओके, इसको अभी हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, पहले हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, both the proteins are arranged as rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो एक्टिन और ये जो मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और एक दूसरे के पैरेलली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के पैरेलली ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दी मायोफाइब्रिल्स। अब मान लो कि बात यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स इस तरह से है, तो उसके अंदर भी ये जो एक्टिन और मायोसिन है वो भी क्या करेंगे, इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। वर्टिकल एक्सिस ये हो जाएगा, इस तरह से प्रेजेंट नहीं होंगे, वो क्या क्या होंगे, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ये जो आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड हमने जो पढ़ा था उसको। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। तो यहाँ पे ये जो इमेज, ठीक है,
अंडर द माइक्रोस्कोप जब आप ये मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट को देखेंगे तो आपको लाइट बैंड देखने को मिलेगा और डार्क बैंड देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइट बैंड है, ये क्या करता है, ये लाइट बैंड में जो है क्या होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन, ओके, जिसको क्या बोला जाता है, आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो डार्क बैंड होता है उसमें क्या होता है, आपका मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक बैंड, ओके। यहाँ तक बात समझ में आई कि यहाँ पे जो लाइट बैंड में एक्टिन प्रेजेंट है उसको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कह रहे हैं, डार्क बैंड में मायोसिन प्रेजेंट है उसको हम ए बैंड या फिर एनाइसोट्रोपिक बैंड कह रहे हैं। नाउ एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू दी मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है, तो जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो पतला होता है मायोसिन फिलामेंट से, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट, इसीलिए एक्टिन को थिन और मायोसिन को थिक फिलामेंट बोला जाता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ये आइसोट्रोपिक है एंड ये जो एनाइसोट्रोपिक है ना, उस वर्ड को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, आपको जो है यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है, आइसोट्रोपिक मतलब कि आई बैंड और एनाइसोट्रोपिक मतलब कि ए बैंड का, ठीक है। तो ये जो इमेज आपको देखने को मिल रहा है, ये इमेज है किसका, सार्कोमियर का। तो यहाँ पे जेड लाइन होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, ये इस तरह से क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन जो है अरेंज होते हैं अल्टरनेट, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिन, फिर उसके बाद आपका ये आ गया मायोसिन, फिर ये एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन एंड देन एक्टिन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब हमने देखा कि वहां पे ये जो लाइट बैंड जो है, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइट बैंड है, तो ये लाइट बैंड क्या होता है, लाइट बैंड कुछ नहीं होता, ये जो आई बैंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही होता है लाइट बैंड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है ना, तो ये किसकी वजह से होता है, ये मायोसिन जो बैंड आपको दिख रहा है, ये इसकी वजह से वो ब्लैक अपीयरेंस वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो, होता क्या है, ये जो आइसोट्रोपिक या आई बैंड है, इसका मतलब है सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो आई बैंड है इसमें जो है एक ही तरह के प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपीयरेंस की बात करेंगे तो लाइट बैंड जैसा दिखेगा, पोलराइज लाइट तो अपीयर्स लाइट, मतलब कि लाइट डार्क नहीं दिखेगा, लाइट दिखेगा इस तरह से। फिलामेंट प्रेजेंट तो ओनली एक्टिन, मतलब कि थिन फिलामेंट बस प्रेजेंट होगा, और सिंबल क्या होगा यहाँ पे, आई बैंड। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आई बैंड है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिन ही प्रेजेंट है, किसी भी मायोसिन वगैरह का यहाँ पे कोई भी मिक्सचर नहीं है, तो इसीलिए इसको आइसोट्रोपिक बैंड बोला जाता है। इन आइसोट्रोपिक बैंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो आपको जो है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा, किसमें, एन आइसोट्रोपिक में, ठीक है। अगर आप मसल्स की बात करें तो ये डार्क बैंड की तरह आपको दिखेगा, ये डार्क अपीयर होगा, और इसमें क्या होगा, मायोसिन तो होगा, ठीक है, थिक फिलामेंट तो होगा, उसके साथ ही साथ क्या होगा, एक्टिन ओवरलैप होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ए बैंड है यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या है, एक्टिन है, और ये नीचे वाला क्या है, मायोसिन। तो देखो यहाँ पे मायोसिन प्लस एक्टिन दोनों ही आपको ए बैंड में देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको एन आइसोट्रोपिक बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, आइसोट्रोपिक का मतलब सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब कि एक ही चीज वहां पे होगी, और एन आइसोट्रोपिक अगर आप वर्ड कहीं पे सुनते हो, इसका मतलब वहां पे दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो रही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई बैंड और ए बैंड, इसको क्यों जो है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक बोला जाता है, ओके। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, ओके। तो ये रहा आपका फिगर 17.2, ओके। तो इसको तो हमने देख ही लिया, ए बैंड, आई बैंड। अभी हम यहाँ पे जेड लाइन, एच जोन, सार्कोमियर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट में। अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, in the center of each eye band is an elastic fiber called Z line which bisect it. तो देखो, जेड लाइन क्या है, एक इलास्टिक फाइबर है। जेड लाइन क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इलास्टिक फाइबर है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ ईच आई बैंड। अब जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये क्या है, आपका आई बैंड, ठीक है। ये यहां से यहां आपका क्या है, आई बैंड। इस इमेज में ए में अगर आप देखोगे तो इसके बीचों बीच आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ये क्या है, जेड लाइन। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट बिटवीन दी
सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, बाइसेक्ट आई बैंड, मतलब कि आई बैंड को हाफ हाफ को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, काटता है। ओके, नाउ द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। तो यहाँ पे ये जो थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट मतलब कि एक्टिन जो है वो फर्मली, फर्मली का मतलब होता है बहुत अच्छे से, मजबूती से क्या होता है, अटैच होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, जेड लाइन, और ये क्या है, एक्टिन है। तो ये जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से मजबूती से क्या हुए रहते हैं, यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। The thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. Okay, तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, M line की बात हो रही है। तो ये जो M line जो होता है वो कैसा होता है, thin fibrous membrane। ठीक है, तो M line कैसा है, thin fibrous membrane है, और Z line कैसा है, इलास्टिक फाइबर है। अब देखो ये M line प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये क्या है, ए बैंड है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये क्या, कौन सा प्रोटीन है, ये मायोसिन प्रोटीन है। ठीक है, तो मायोसिन प्रोटीन जो है आपस में यहाँ पे ठीक है, बीचों बीच यहाँ पे जो है ये जो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है ना, उससे क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी लाइन को एम लाइन बोला जाता है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखाऊं, हाँ, ये आपको इमेज में, इस इमेज में आपको देखने को मिल रहा है एम लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ब्लू कलर का ये मायोसिन है, और ये सारे के सारे मायोसिन जो है इस एम लाइन से क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, मायोसिन फिलामेंट को एक साथ होल्ड करके रखता है, जोड़ करके रखता है। इसी को अगर आप पढ़ेंगे एम लाइन के बारे में, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ए बैंड ऑफ अ सार्कोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ए बैंड के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा थिक, यानी कि मायोसिन फिलामेंट्स आर हेल्ड टुगेदर एट दी एम लाइन। तो एम लाइन में ये जो थिक मायोसिन फिलामेंट है उसको एक साथ जोड़ करके रखा जाता है, और ये एम लाइन जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, ये जो मायोसिन है, थिक फिलामेंट है, उसको। ओके, नाउ the A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibrils। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो A band and I band है वो अल्टरनेटली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। तो जो मायोफाइब्रिल ऐसे इस तरह से लंबा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, और वो कैसे अरेंज होते हैं, अल्टरनेटली। ठीक है, कि पहले एक्टिन फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The portion of the myofibril between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction and is called sarcomere। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस इमेज में देखोगे तो ये क्या है, ये Z लाइन है और ये भी Z लाइन है। तो दो Z लाइन के बीच का जो पोर्शन है मायोफाइब्रिल में, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सार्कोमियर बोला जाता है। और ये इसी को और क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं उसको, सार्कोमियर। और सार्कोमियर क्या है, पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। ठीक है, क्या है ये, पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस। यहां तक बात समझ में आई? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इन a resting state the edges of thin filament on either side of the thick filaments partially overlap the free ends of the thick filament, okay, yes, filaments, leaving the central part of the thick filaments. Okay. This central part of the thick filament not overlapped by a thin filament is called H zone. Okay. तो इतने बड़े इतने तीन चार लाइन में आपको जो है एच जोन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो एच जोन होता है वो क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय अ थिन फिलामेंट। इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, हमने यहाँ पे देखा ये क्या हो गया, जेड लाइन है, ये भी क्या है, जेड लाइन। तो ये इतना क्या हो गया आपका, सार्कोमियर हो गया। ओके, ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो एक्टिन है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो क्या है, मायोसिन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्टिन एक्टिन है वो क्या हो गया आपका, आई बैंड हो गया, यहां से यहां तक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन यहां से यहां तक। ठीक है, मायोसिन जहां पे प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए बैंड कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसा सेंट्रल पार्ट छूट रहा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्टिन के साथ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है,
ये जो पोर्शन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, कोई भी एक्टिन फिलामेंट नहीं है। तो इसी जगह को क्या बोला जाता है, एच जोन बोला जाता है। ठीक है, ओनली मायोसिन, नो एक्टिन ओवरलैप, तो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये चीज आपको कब देखने को मिलेगी, जब मसल जो है रिलैक्स स्टेट में होगा, तब आपको ये जो एच जोन है वो देखने को मिलेगी। नहीं तो जब कॉन्ट्रेक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन, उसको हम मैकेनिज्म में देखेंगे, तो वहां पे ये जो एच जोन है वो हट जाता है। ठीक है, फिर जब मसल रिलैक्स होता है तो एच जोन जो है आपको फिर से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन है रेस्टिंग स्टेट। तो आपको याद रखना है कि एच जोन आपको रेस्टिंग स्टेट में, मतलब जब मसल रिलैक्स है तभी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रेस्टिंग स्टेट, द एज ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट्स पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेस्टिंग स्टेट में यहाँ पे जो एक्टिन एंड मायोसिन का जो यहाँ पे एज जो होता है वो आपस में ओवरलैप होता है। ठीक है, और वो बीच में सेंट्रल पार्ट को इस तरह से खाली छोड़ देते हैं, leaving the central part of the thick filament. Okay, so this central part of thick filament not overlapped by a thin filament is called H zone. Okay, now तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, बैंड लाइन। ठीक है, आई बैंड कंटेन्स, मतलब कि वो आई बैंड में क्या होता है, आई बैंड में आपका एक्टिन थिन फिलामेंट होता है, इसको आइसोट्रोपिक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई बैंड में एक्टिन ही होता है और कोई नहीं होता। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका ए बैंड डार्क, इसमें जो है मायोसिन और थिक फिलामेंट होता है, इसको एनाइसोट्रोपिक बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप इस ए बैंड को जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है एक्टिन और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो मायोसिन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जेड लाइन की बात करें तो इलास्टिक प्रोटीन है, इलास्टिक फाइबर है, बाउंड्री ऑफ सार्कोमियर है। एम लाइन जो है, यहाँ पे एम लाइन आपको बीच में ए बैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या करेगा, मायोसिन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट्स को होल्ड करके रखेगा। फिर उसके बाद आपको एच जोन आपको देखने को मिल रहा है, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होगा, कोई भी एक्टिन का ओवरलैप नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर आपके लिए नीट एमसीक्यूज दिया हुआ है मसल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग।